मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती थी और इसी कारण शायद मैं ऊपर नहीं उठ सकता था, पर था मैं थोड़ा सा होशियार। मैंने अपने थीसिस को अपने अच्छे क्लास फेलोज को जिनकी इंग्लिश अच्छी थी उनके काम कर दिया करता था हॉस्टल में। क्या जैसे कि किसी कमीज होती। स्मार्ट वर्क किया आपने थोड़ा सा? स्मार्ट नहीं, दुनियादारी सीखी। जब मैं पीएचडी में पहुंचा, जब मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती थी, मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी और इसी कारण शायद मैं ऊपर नहीं उठ सकता था। जैसे इंग्लिश हटी एमएससी में तो मैं एकदम शाइन किया। आई स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी। और जब पीएचडी में गया तो मेरे दोनों एग्जामिनर्स ने मुझे ओरल टेस्ट से एग्जाम्प्ट कर दिया। नॉर्मली यूनिवर्सिटी में होता है कि थीसिस जाता है, विदेश जाता है। हमारे सामने विदेश जाता था तो एग्जामिनर फिर सवालों की लिस्ट बना के भेजते हैं। फिर कैंडिडेट इंडियन एग्जामिनर उनको उन सवालों से पूछता है, फिर लिखता है सेटिस्फैक्ट्री। पर मेरे केस में क्या हुआ कि मेरे दोनों ही विदेशी के एग्जामिनर ने लिख दिया कि इसको किसी सवाल की ज़रूरत नहीं है, वी आर सेटिस्फाइड विदाउट वाइवा। ये बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे। मैं तो यही सोचता मेरे ऊपर सरस्वती की कृपा थी। आपने पीएचडी करी है 1968 में, राइट? हाँ जी। तो 1968 में पीएचडी करना उस टाइम पे जब मतलब लोग बेसिक एजुकेशन भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाते थे और किसी ने अगर बहुत थोड़े लोग होते थे, कोई पढ़ता था, ऐसा नहीं। क्लास में ही सारे 8-10 बच्चे होते थे जो एमएससी करते थे और पीएचडी करने के लिए तो वही 2-3 रह जाते थे। राइट। तो वो समय अलग था। वो हमारे बाद फिर थोड़ा सा नंबर बढ़ने लगा, पर उस ज़माने में तो बड़ी मतलब स्क्रूटनी थी और विदेशों में थी से जाता था, डर भी लगता था। और ख़ास तौर पर मेरे जैसे स्टूडेंट को जिसकी इंग्लिश में वीक हो, पर था मैं थोड़ा सा होशियार। मैंने अपने थीसिस को अपने अच्छे क्लास फेलोज को जिनकी इंग्लिश अच्छी थी उनके काम कर दिया करता था हॉस्टल में। क्या जैसे कि किसी कमीज होती, पैंट धोती, कपड़े धोती, तो मेरा ये काम कर दे। अच्छा। तो मेरा जो लिखा मैंने इसकी करेक्शन कर दे। अच्छा, मतलब इंग्लिश कंपनसेशन करते थे आप? कंपनसेशन करता रहा। मैं जिंदगी में यही सोचता हूँ, आप अपनी कमजोरी को कवर कर सकते हैं जी। और कमजोरी को करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, अच्छी नीयत से आपको कर लेना चाहिए। जैसे मैंने कपड़े धोते थे, मेरा क्या बिगड़ता था? वो मेरा थीसिस में अपना 10 कागज देता था, यार इसके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देना। सच कह रहा हूँ। अब बाद में इतने वर्षों की, मैंने तो 68 में पीएचडी की थी। राइट। आज हम 2025 की बात कर रहे हैं। राइट। तो वो कितना फर्क पड़ गया। अब नहीं है, अब तो मैं सब कुछ अपना काम कर लेता हूँ। इंग्लिश भी ठीक है, सबका एक्सपीरियंस भी हो जाता है, क्योंकि साइंस में जो होता है ना, बनी बनाई इंग्लिश होती है, यू गो ऑन रिपीटिंग दैट। एनीवे मैं उस फेज़ की बात करता हूँ कि जिस वक्त ये ज़रूरत थी, तो होशियार भी होना चाहिए। स्मार्ट वर्क किया पर आपने? हाँ जी, स्मार्ट वर्क किया आपने थोड़ा सा? स्मार्ट नहीं, दुनियादारी सीखी। स्मार्ट तो नहीं कह सकते कि भाई अपना काम कैसे करना, अपनी कमजोरी को अपनी वीकनेस नहीं बनाना, अपनी कमजोरी को अपनी सक्सेस में कन्वर्ट करना है। द हिमाचली पॉडकास्ट।